खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां घर के सामने युवती को गोली मार दी गई। प्रतापगढ़ के बेखौफ बदमाशों की ये करतूत, जहां गंभीर हालत में युवती मेडिकल कॉलेज प्रयागराज रेफर की गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 दिन पहले ही युवती की शादी हुई थी। कल ससुराल से मायके आई थी युवती, आज भोर में गोली मार दी गई। शादी से नाराज प्रेमी द्वारा युवती की हत्या का यह प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 500 मीटर की दूरी पर नहर के किनारे कथित प्रेमी का शव भी मिला है। प्रेमिका को मारने के बाद खुद को गोली मार करके आत्महत्या करने की चर्चा। कंथई थाना इलाके के पीपरी खालसा गांव का रहने वाला था ये कथित प्रेमी। कोहडौर थाना इलाके के मादाफरपुर बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ, जहां बदमाश के द्वारा युवती को गोली मार दी गई। कथित तौर पर प्रेमी बताया जा रहा है बदमाश, जिसका कुछ किलोमीटर दूरी पर शव भी बरामद किया गया। हालांकि युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले हुई थी शादी, ससुराल से मायके आई थी युवती, जिसको कथित तौर पर प्रेमी बताए जा रहे युवक ने भोर में गोली मार दी। प्रयागराज रेफर की गई। जाफरपुर ग्राम है, थाना क्षेत्र कोहड़ौर के अंतर्गत। यहाँ पे ज्योति वर्मा है, इनके पिता का नाम पप्पू वर्मा है, उम्र करीब 22 वर्ष है। ये सुबह शौच के लिए गई थी। वहाँ पे इनको किसी ने सर में प्रहार किया है धारदार हथियार से। अभी डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि किसकी चोट है। इसमें इनके गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था। यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा इनको प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। जैसा कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि 15 नवंबर को इनकी शादी हुई थी। ये ससुराल से कल लौट के आई थी। इसमें पूरी तरीके से टीमें लगा दी गई हैं, छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियोग पंजीकृत करके घटना का खुलासा किया। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिव मोहन हमारे साथ बने हुए। शिव मोहन, ये आरोपी बेखौफ नजर आया, हालांकि जो कथित प्रेमी बताया जा रहा है उसने भी आत्महत्या कर ली है। ये पूरी गुत्थी क्या है? क्या ये गुत्थी सुलझती नजर आ रही? मामला अगर देखा जाए तो पेचीदा सा लग रहा है, लेकिन पुलिस की कहानी पर गौर करें तो पहले प्रेमी ने प्रेमिका को की हत्या करने की कोशिश किया, उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख को पूरा ये मामला है कोहड़ौर थाना इलाके का, मदाफरपुर बाजार का, जहां 15 तारीख को लड़की की शादी हुई थी और वो ससुराल से मायके में आई थी और सुबह घर के सामने वो लहूलुहान की स्थिति में मिली और उसको गोली मारी जाने की चर्चा रही। और अस्पताल में जहां पुलिस पहुंची और यहाँ मेडिकल कॉलेज से उसको प्रयागराज रेफर किया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद 500 मीटर की दूरी पर, तकरीबन घंटे भर की ये सीन में 500 मीटर की दूरी पर प्रेमी, जो कथित प्रेमी है, जिसका नाम बताया जाता है कि उदयराज वर्मा है, पिपरी खालसा गांव का रहने वाला है, कन्हई थाने का, उसका भी 500 मीटर की दूरी पर नहर के किनारे मिला। लेकिन अब पुलिस की बातों पर यकीन करें तो पहले प्रेमिका को मारने की कोशिश की, जहां प्रेमिका जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है प्रयागराज के अस्पताल में, वहीं खुद को सुसाइड कर लिया गोली मारकर। लेकिन इसमें तमाम चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं ऐसी भी हो रही हैं कि वो तीसरा भी आदमी हो सकता है जो इन परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो और इस सीन को क्रिएट करने की उसने कोशिश की है। लेकिन शिव मोहन, इस बीच एक सवाल, क्या परिजनों के द्वारा, पीड़िता के परिजनों के द्वारा किसी तरह का कोई बयान सामने आया है? कथित प्रेमी को लेकर के जो चर्चाएं हैं, क्या उसे लेकर किसी तरह की शक, किसी तरह की बात सामने आई हो परिजनों के द्वारा? देखिए, परिजन अभी चूंकि लड़की एडमिट है और उसमें वो परेशान है, बिल्कुल उनसे अभी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं, प्रयागराज में है। लेकिन गांव में जो चर्चाएं हैं, पुलिस की जो कहानी है, पुलिस जो बताती है कि उसका कथित प्रेमी जिसने उसको मारने की कोशिश किया। हालांकि प्रेमी के बारे में जो परिजन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं आई, क्योंकि वो शादीशुदा
युवती है और उस 5 दिन पहले 4-5 दिन पहले उसकी शादी हुई है और वो मायके आई थी, लेकिन खुल कर के इस तरह की बातें कोई नहीं कर सकता। लेकिन इलाके में और ठीक है। लगातार कई चर्चाएं आती है, जिससे जाहिर होता है कि उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की और वो पहले मारने की कोशिश किया था। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया शिव मोहन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे थे, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। युवती इस वक्त अस्पताल में बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। प्रतापगढ़ से ये खबर, जहां बेखौफ बदमाश की ये करतूत सामने आई और इस करतूत की वजह से एक युवती जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।